2.3 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपका जो सवाल दिया गया वो रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया गया, इसको आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। 17 की पावर लिखेंगे 1/3। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन 5 -7 × 2। अब इस रेडिकल फॉर्म को चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब इस स्क्वायर रूट की वैल्यू बनेगी 1/5। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 1 2/5। ये क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3 -6 1/3। ये रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। यानी जो सवाल दिया गया वो दिया गया एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में दिया गया, इसमें आपने चेंज करना है रेडिकल नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1, 2/5 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया, आप इसको आपने चेंज करा रेडिकल नोटेशन में। तो ये जो 5 है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 होल की पावर 1/5। 1/5 ये रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 3 की पावर 2 5 इंटू अब इसको 9, 3 का स्क्वायर 9। ये सेकंड क्वेश्चन, a प्लस b की पावर 1/5 1/5 में दिया गया है, तो ये 5 का रूट बनेगा। 5 यहाँ पे लिखेंगे, a प्लस b। ये अब चेंज हो गया रेडिकल नोटेशन में। 3x की पावर 2/3 y की पावर 1/3। अब x की पावर 2 इंटू y की पावर 1 होल की पावर आप कर दें 1/3। यानी 3 इसमें भी है इसमें भी है, हमने कॉमन ले लिया 3। अब आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो ये 3 का रूट बन जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, x² इंटू वाई। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, और नेम द इंडेक्स एंड रेडिकेंट इन द गिवन एक्सप्रेशन। यानी इस क्वेश्चन में एक तो आपने इंडेक्स बताना है, दूसरा आपने रेडिकेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन 18। अब ये इसका इंडेक्स, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 18 की पावर 1/2। क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो इंडेक्स इसका 2 है और रेडिकेंट एटीन। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन 96 फॉर रेडिकेंट 96। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 27x की पावर 4 y और 49। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 27x की पावर 4 y इंटू 49 की पावर 1/3।
आपने बताना है इंडेक्स, ये इंडेक्स है, और रेडिकेंट। 27 एक्स की पावर 4 वाई अवर 49, ये रेडिकेट है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई की पावर 3 इंटू 3xy, दोनों वैल्यू को आप एक स्क्वायर रूट के अंदर रख लें। 6xy की पावर 3 मल्टीप्लाई 3xy, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 18 x का स्क्वायर, y3 और y4। अब इंडेक्स स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, यानी इसका इंडेक्स 2 है। रेडिकेंट 18x की 2 y की 4, ये रेडिकेंट। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वन क्वेश्चन, सॉल्यूशन 481। अब 81 को आप लिख सकते हैं कि पावर 1/4। अब 81 के आप फैक्टर, यानी आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 होल की पावर 1/4। अब जो 3 है वो 1 2 3 4, इसको आप मुख्तसर लिखेंगे 3 की पावर 4 होल की पावर 1/4। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 4 कट गया, तो लिहाजा आंसर इसका आ गया 3। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन 144/49। अब 144 के फैक्टर बना लें, तो 1 2 2 2 2 3 मल्टीप्लाई 3। अब 49 के फैक्टर बना लें, 49 के 7 मल्टीप्लाई 7, ये पेयर बन गए। तो जो पेयर बन, अब 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी दो दो बार है, ये स्क्वायर बन। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट देंगे। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब इसको होल 1/2, 2 के स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब 2 की पावर 2 1/2 इंटू 2 की पावर 2 1/2, 3 की पावर 2 1/2 और 7 की पावर 2 1/2। 2 2 काट जाएंगे, ज़्यादा आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 7, 2 2 बार 4, 4 3 बार 12, 12/7, 12/7, ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशन 3 की पावर -1/27, -1/27, ये क्यूब रूट है, 1/3 आ जाएगा, होल की पावर 1/3। अब 27 के फैक्टर बना लें, 27 के फैक्टर बनाएंगे, 3 9 बार, 3 3 बार, 3 1, तो -1 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1/3। 1/3 की पावर आप लिखेंगे 3, 1/3। 1/3 को इंटर कर दें, -1 3 की पावर 1/3,
ये थ्री काट जाएगा तो आंसर आ जाएगा ऊपर 1 नीचे 3। यस। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन 9/4 1/16। अब 4 और 16 का अब एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा 16। 4 का टेबल 16 तक पढ़े, 4 4/16, 4 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, 9 4/36 -16, ये जब मल्टीप्लाई होगा काट के 1 आ जाएगा। 36 में 1 निकाल दे, माइनस कर दे 35/16। अब 35, अब 16 के आप फैक्टर बना सकते हैं, 4 × 4, तो 35 4 का आप स्क्वायर लिख लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट काट जाएगा तो 35 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, जबकि 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 48x की पावर 8 y की पावर 16, 48x की पावर 8 y की 16 होल की पावर 1/2। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब 48 के आप फैक्टर बना लें, 48 के फैक्टर बनेंगे 2 2/4, 4 2/8, 2 1 2 2/4, 2 6/12, 2 3/6, 3 एकम 3, यानी 1 2 3 4, 2 दफा 4 आ जाएगा, x की पावर 8 y की पावर 16 होल की पावर 1/2। अब ये 2 ये पेयर बना दें, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इन 2 को मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x की पावर 8 y की 16 होल की पावर 1/2। अब 1/2 को इंटर कर लें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 1/2 इसी तरह रहेगी, x की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/2, y की पावर 16 मल्टीप्लाई 1/2। ये और ये काट जाएगा, 2 रह जाएगा, ये और ये काट जाएगी, 2 वैल्यू रह जाएगी, तो 3 के ऊपर 1/2 इसी तरह रहेगा, तो 2 कितने बार 8 होगा, 4 बार, y 2 8 बार 16, 8। अब 2 2 बार 4, यानी ये 3 का स्क्वायर रूट है, 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 बार 4 x की पावर 4 y की 8। यस। नंबर 6, सॉल्यूशन 6s की 5 t की 7 अवर 3s t की पावर 3। अब आप ये इसके रूट है 6s की पावर 5 t की पावर 7 3s t की पावर 3 होल की पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की हमने वैल्यू। अब काट दे 3 1 3 2 6, 2 आ गया, s 5 नीचे से s की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, इंटू t की पावर 7, जब नीचे से वैल्यू ऊपर जाएगी ये 3 नेगेटिव हो जाएगा, 4 की पावर 1/2, 2s की पावर 4, t की पावर 7 में 3
4, 1/2। अब 1/2 को इंटर कर लें, 2 की पावर 1/2 इंटू एस की पावर 4 1/2 इंटू टी की पावर 4 1/2। तो 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट एस की पावर 2 2 बार 4 टी 2 2 बार 4 टी की पावर 2। ये इसका आंसर। नंबर 7 सॉल्यूशन 1372। अब 1372 होल की पावर क्यूब रूट है 1/3। अब 1372 के आप फैक्टर बना लें। 1372 ये 2 पे डिवाइड होगा 6 18 6 फिर 2 3 6 4 3 फिर 3 के टेबल से 3 के 7 के टेबल से 4 28 7 9 63 फिर 7 के टेबल से 7 1 7। अब ये इसके फैक्टर बन गए। अब 1372 की जगह इसके फैक्टर पुट कर दें। 2 2 दफा आ गया और 7 3 दफा होल की पावर 1/3। अब इसको मजीद मुख्तसर करें 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 7 की पावर 3। इसको मुख्तसर करके 7 की पावर 3 1/3। अब 2 पावर इंटर कर दें 2/3 इंटू 7 3 1/3। 3 3 कट गया 2 की पावर 2 होल की पावर 1/3 कर दें इंटू 7। तो अब इसको 3 का क्यूब रूट 2 की पावर 4 इंटू 7। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन 396। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 396 की पावर 1/2। 396 के आप फैक्टर बना लें। 396 2 के टेबल से 2 1 9 8 फिर 9 18 9 18 3 3 3 11 के साथ 11 1 11। अब 2 2 बार है 3 2 बार है मल्टीप्लाई 11 1/2। अब ये पेयर बना दें 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 11 1/2। अब 1/2 को इंटर कर लें 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1/2। ये और ये काट जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1/2। 3 2 6 और 11 का आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। अब आप इसको लिख सकते हैं -512 की पावर 27 का क्यूब रूट है 1/3। अब 512 के फैक्टर बना लें। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 2 आपके पास 9 दफा आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर 1/3 है। तो आवर 27
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको 2 को आप लिखते हैं शॉर्ट का 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। अब 3 की पावर लिख सकते हैं, 3 की पावर होल की 1/3। अब इंटर का -2 की पावर 9 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो अब 3 का टेबल 3 तक पढ़े, 3 बार 9, 3 और 3 काट देगा, 3 1 3 3 9, तो 3 रह जाएगा। तो 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस क्यूब है, यानी माइनस भी 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस 3 दफा माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 8 2 2 बार 4 4 2 बार 8 आते हैं, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन 3 14x2 y का स्क्वायर ओवर 3 7xy, 2y की 2 ओवर 7xy। ये हमने a की क्यूब रूट के इसको नीचे लिख लिया। अब क्यूब रूट 1/3, 14x की पावर 2 y स्क्वायर 7xy होल की पावर 1/3। अब 7 2 बार 14, ये काटेगा 7 1 7 2 बार 14 2 आ गया। x की 2, जब ये 1 है इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो -1। y की 2 पावर है, इसकी पावर 1 1 पावर है, जब ये ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। होल की पावर 1/3, 2 -1 1, y2 -1 1, 1/3। अब 2 की पावर x y होल की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्यूशन 9 a स्क्वायर b 4 9 a स्क्वायर b की पावर 3। अब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों का 4 का रूट है। अब इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, 9 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई 9 a स्क्वायर b की पावर 3। 9 9 इसके फैक्टर बना लें, 9 3 मल्टीप्लाई 3 9 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3, ए की पावर 2 बेस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर इनकी प्लस हो जाएंगी, +2 बी की पावर 1 +3 3 अब 4 दफा आ गया, इसको आप मुख्तसर करके 4 दफा लिख सकते हैं। ए की पावर 2 तो 4 आ गई, इंटू बी की पावर 3 1 4 आ गई, 3 की पावर 4 ए की पावर 4 बी की पावर 4 और 4 का रूट है 1/4। अब इस 1/4 पावर को इंटर कर दे, 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 मल्टीप्लाई 1/4,
बी की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, ये 4 ये काटेगा, 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, 3ab, इसका आंसर आ जाएगा 12। सोल्यूशन y का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, क्यू है एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर होल की पावर आप 1/2 लिख सकते हैं सर। अब x प्लस 2xy प्लस y की जगह लिखिए आप x प्लस y का होल का स्क्वायर, होल की पावर 1/2। अब 1/2 को इंटर कर दें, x की पावर 1/2 इंटू y की पावर 2, 1/2 ओवर x प्लस y का स्क्वायर प्लस 1/2। अब x की पावर 1/2 इंटू 2 काट जाएगा, y रह जाएगा, ये स्क्वायर और ये 2 और ये 2 काट जाएगा, x प्लस वाई। अब x 1/2 इसको आप जजर के अंदर लिख सकते हैं इंटू वाई ओवर x प्लस वाई, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्यूशन अब 16x की 10 y की 14, इसके रूट की वैल्यू है 1/2। अब 16 के फैक्टर बना लें, 4 ज़रब 4 x की 10 इंटू वाई की 14 पावर 1/, ज़रब x की पावर 10 y की पावर 14 होल की पावर 1/2। अब 1/2 को इंटर कर लें, 4 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई y की पावर 14 1/2, 2 और 2 काट जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 5 पे 10 पावर 5, 2 7 पर 14 y की पावर 7, लिहाजा इसका आंसर आ गया 4 x की 5 y की 7, ये आंसर। 14 सोल्यूशन 4/6 प्लस 2/5 प्लस 3, ये 24 के फैक्टर बना लें, 24 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 12 पर 24, 2 6 पर 12, 2 3 पर 6, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 आ जाएगा, माइनस 3 45 के फैक्टर बना लें, 3 15 3 45, 3 5 15, 3 मल्टीप्लाई 5, 4/6 प्लस 2/5 प्लस 3, ये स्क्वायर बन गया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, ये 3 का स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 3 का स्क्वायर। अब 4/6 2/5 प्लस 3, ये स्क्वायर रूट काट के 2 बाहर आ जाएगा, 3 2 6 अंदर आ जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट काट के 3 ये बाहर आ जाएगा, अंदर 5 रह जाएगा। अब 4/6 प्लस 2/5 प्लस 3 2 6
minus 339/5 plus 6/6 plus 2/5 plus minus 9/5. अब यहां से कॉमन ले लें √6, 4 प्लस 6, यहां से √5 कॉमन ले लें, 2 minus 9, 10 plus √5 minus 7, 2 minus 9 minus 7, तो 10 into √6 minus 7 into 5, ये आंसर आ गया। 10 √6 minus 7 into 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट रेडिकल फॉर्म। ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया, तो इसको आपने चेंज करना है रेडिकल फॉर्म में। तो सॉल्यूशन x की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर माइनस 1/2। अब इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 माइनस, आप इस -1/2 पावर माइनस है, इसको आप नीचे ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 पर माइनस है, जब अवर में चले गए तो ये माइनस प्लस हो गया। अब आपने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। ये x की पावर 3, ये इसके रूट की वैल्यू थी 1/2 माइनस, इसको चेंज करेंगे 2, ये आंसर आ गया। सॉल्यूशन 2y की पावर -3/4 प्लस 4x की पावर 3/4। अब -3/4 है, अगर इस पावर को अवर में ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी हम लिखेंगे 2 आवर y की पावर 3/4। अब ये 3 पॉजिटिव हो गया, प्लस 4x 3/4। अब 2 आवर y की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 1/4 प्लस 4x की पावर 3 को लिख सकते हैं आप 1/4। अब 1/4, अब हम चेंज कर देंगे इसको 2y की पावर 3, 4 का रूट, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 का रूट बन जाएगा, प्लस 4, अब 4 ये रूट बनेगा 4 का, यहाँ पे 4 लिख लेंगे और x की पावर 3, ये आंसर, ये सॉल्यूशन इसका। नंबर 3, 4 - x² -1/2। सॉल्यूशन 3 4 -x² होल की पावर 1/2। अब इसको आपने चेंज करना रेडिकल फॉर्म में, तो इसको अवर में ले आए ताकि ये वैल्यू माइनस पॉजिटिव हो जाए। 3 आवर 4 -x² की पावर 1/2। अब इसको आपने चेंज करना रेडिकल में, तो रेडिकल में हम 4 -x², ये चेंज हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन 6 प्लस x² प्लस 2y की पावर 5 होल की पावर 2/5। 6 प्लस -2 आवर 5 को पॉजिटिव करने के लिए इस वैल्यू को आवर में लिख लेंगे, 1 आवर x² प्लस 2y की 5 होल की पावर 2/5। 6 प्लस
1/x² प्लस 2y⁵ की पावर 2 लिख दें, होल की पावर आप 1/5 कर दें। 6 प्लस अब 1/, ये बन जाएगा 5 का रूट, यहां पे 5 लिखेंगे, ये 5 का रूट बन गया। x² प्लस 2y⁵ 2y⁵ 5 होल की पावर 2, ये आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन ये रेडिकल में दिया गया, इसको आपने चेंज करना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 3 स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2 माइनस 4 इस स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। क्वेश्चन सेकंड, 3√6 माइनस 4 3b²। अब 6 का क्यूब रूट है तो 6 की पावर 1/3 कर देंगे, माइनस 4b² का क्यूब रूट 1/3। 6 1/3 माइनस 4b मल्टीप्लाई करें 2/3, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 3x/9 माइनस x²। 3x 9 माइनस x² की पावर 1/2, ये क्वेश्चन नंबर 3 हल। 3 2x माइनस y की पावर 2, तो 2x माइनस y की पावर 2 होल की पावर 1/3। अब 2x माइनस y ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1/3, ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, 5 3x प्लस 2y⁵। अब 5 का ये रूट है तो 3x प्लस 2y होल की पावर 1/5। 3x प्लस 2y 3/5, ये इसका आंसर आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही 5a² b⁵, a² b⁵ होल की पावर 1/5, तो a की पावर 2/5 इंटू b की पावर 3/5, ये इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन 4 का स्क्वायर रूट माइनस a माइनस b की पावर 3। अब a माइनस b की पावर 3, ये 4 का रूट है 1/4 माइनस a माइनस b 3/4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील हो गया, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट 12/x प्लस 3, सॉल्यूशन 12√x प्लस 3, तो 12√x प्लस 3 आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। √x ऑपोजिट साइन के प्लस होगा तो आप माइनस करें, -3 मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी √x प्लस 3 आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है √x -3 के साथ और डिवाइड भी करना है √x -3
3 के साथ। अब 12 इंटू एक्स माइनस 3 अंडर एक्स और अंडर एक्स, इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अंडर एक्स का स्क्वायर, अंडर एक्स अंडर एक्स अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर। 12 अंडर एक्स माइनस 3 स्क्वायर, उसका रूट काट के एक्स रह जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन 8 3 प्लस अंडर 7। अब आपने नीचे से इसका रूट ख़त्म करना है, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 प्लस अंडर 7, यानी आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना 3 माइनस अंडर 7। 8 over 3 plus under 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको कर देना है। 8 3 माइनस 7, अब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर प्लस माइनस माइनस अंडर 7 अंडर 7 अंडर 7 का स्क्वायर। तो 8 3 माइनस अंडर 7, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट आपस में काट के 7 रह जाएगा। 3 माइनस अंडर 7 9, 7 माइनस करें 2 और 2 1 4 2 8, 4 3 माइनस अंडर 7। ये आंसर इंटर करते हैं 4 3 12 माइनस 4 अंडर 7। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 2 over 2 माइनस अंडर 5 सॉल्यूशन 2 माइनस अंडर 5। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 प्लस अंडर 5। by 2 plus under 5, 2 minus under 5 multiply 2 plus under 5, 2 plus under 5। अब 2 into 2 plus under 5, 2 और 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर 5 का स्क्वायर। 2 into 2 plus 5, अब यहाँ पे फार्मूला लगे a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 5 का 5 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट आपस में काट जाएगा 5 माइनस 2 2 प्लस 5 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 रह जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, तो माइनस 2 टू 4 माइनस 2 अंडर 5। ये इसका आंसर आ गया। नंबर 4 सॉल्यूशन माइनस 9 over अंडर 12 प्लस 3। अब आपने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अंडर 12 माइनस 3 अपोजिट साइन से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करना है। थ्री माइनस 9 over अंडर 12
प्लस 3 मल्टीप्लाई 12 माइनस 3 12 माइनस 3 माइनस 9 12 माइनस 3 आवर्स 12 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर स्क्वायर रूट काट क्या 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 12 माइनस 9 3 3 1 3 9 माइनस 3 12 माइनस 3 तो माइनस 3 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 माइनस 3 2 स्क्वायर रूट काट के 2 अंडर 3 माइनस 3 माइनस 3 2 अंडर 3 माइनस 3 ये इसका आंसर